Hello, good evening, everyone. रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए सो दैट हम आप लोगों की ब्यूटीफुल शक्लें देख सकें। थैंक यू। राधे राधे पंकज जी। ओके, नो इशू पंकज जी, कोई बात नहीं। जो बाहर हैं देखिए, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो घर पे हैं आराम से कर सकते हैं। प्लीज आप लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। राधे राधे मैम। ओके सारंगा जी। हेलो मैम। हेलो मैम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कस्तूरी डिवाइन के इस वेबिनार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कस्तूरी डिवाइन का प्लेटफॉर्म है। आज हमने जी नीलू जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी इस क्लास की, डेफिनेटली सबको रिकॉर्डिंग दी जाएगी ना? जी ठीक है। तो आज का हमारा वेबिनार हमने अपना रखा है नेम प्रोनोलॉजी साउंड्स के ऊपर। देखिए नेम का ये तो सब बता देते हैं, पता लग जाता है कि हमें टोटल कितने पे लेके आना चाहिए, है ना। चलिए उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है हमारे संतोष मैम, मे भी आप सभी वाकिफ नमस्कार। हैं इनके नाम से। नमस्ते मैम। एनएलपी कोच, रिकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और बहुत सारी मॉडलिटीज हैं जो मैम को आती हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड है मैम हमारे संतोष मैम। वेलकम मैम। नमस्कार जी, सबको बहुत 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 शुभकामनाएं इसमें आने, कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी, नेम प्रोनोलॉजी एंड मेडिकल प्रोनोलॉजी, ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है। प्रोनोलॉजी मतलब प्रोनाउंसिएशन, जिस साउंड आपकी नाम की क्या साउंड आती है उसके ऊपर, और उस साउंड से क्या क्या आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं, या आपको नेम में, फेम में या रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, कौन से अक्षर पे आपका नाम सही हो, या कौन सा अक्षर, या कितना कंपाउंड, यानी जितने आपका नाम है उसकी टोटल वैल्यू कितनी आती है, कितने नंबर पे वो आता है। कंपाउंड नंबर होते हैं, कार्मिक कंपाउंड नंबर होते हैं, कि जो हम नाम बोलते हैं, हर एक अल्फाबेट्स का एक नंबर होता है। उस नंबरों को काउंट करके, उस नंबर की टोटल करके, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, सबका टोटल करके जो जितने पे कंपाउंड पे आता है, जितने नंबर पे आता है, उसका असर हमारी जिंदगी में कितना होता है। ये बिल्कुल ही आप लोगों को एकदम नया लगेगा कि उसका भी कोई असर होता है। यानी कई लोग तो बस टोटल पे बता देते हैं कि आपका जो है ना मूलांक या भाग्यांक से आपका इतने पे आना चाहिए, ये मिसिंग नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। खाली मिसिंग नंबर पे हम अपने नाम को नहीं ले जा सकते, या एक डिजिट के ऊपर हम नहीं ले जा सकते। हमें कंपाउंड भी देखना होता है, कि जैसे मान लो सीता, सीता रानी, एस का नंबर पड़ेगा 3 पे, आई का 1 पे, टी का 4 पे, आई का फिर 1 पे, 9 नंबर पे, रानी का भी फिर 9 नंबर पे, 18 नंबर पे हो गया। ये 18 नंबर, इसको कहते हैं कंपाउंड नंबर। इस कंपाउंड नंबर का हमारे, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है और मेरी जो टोटल डेस्टिनी है, क्या उसके साथ मैच कर रहा है, या वैसे भी क्या ये कंपाउंड नंबर बिल्कुल ठीक है, या हमारे लिए कोई इशू दे रहा है। अब जैसे मैं 18 नंबर का ही बता रही हूँ, जैसे सीता रानी का ही मैंने बताया, ये नंबर बिल्कुल अपने आप में बहुत ही खराब नंबर है। बहुत ही, इसमें इतने हिडन इश्यूज हैं कि आपके रिलेशनशिप भी खराब है और आपके हेल्थ भी खराब है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे मूलांक से या हमारे भाग्यांक से हमारा जो टोटल नंबर आ रहा है हमारे नाम का, उसके साथ
कैसा सामंजस्य है, क्या वो हमारे नाम के साथ ठीक है या नहीं है, या ओवरऑल भी कंपाउंड नंबर ठीक है कि नहीं है। दूसरा हम बताएंगे कि आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, किस अल्फाबेट से शुरू होता है। उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी मूलांक होता है नाम का, और टोटल जो होता है उसका जब हम उसको छोटा करके कंपाउंड नंबर से सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं वो उसका भाग्यांक होता है। जय वो श्री भी कृष्ण। हमारे मूलांक या भाग्यांक से संबंध ठीक बेटे आराम बना रखा है, नहीं रख रहा है। बाकी मैम बताएंगी कि आपके हेल्थ और आपके प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं उसके ऊपर भी हमारे जिंदगी के ऊपर कितना गहरा असर पड़ता है। जी मैम। जी, पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी, ये आप शीट देख रहे होंगे, मैंने एक शीट शेयर की है, ठीक है। आपके नाम के अल्फाबेट्स, जो भी आपका नाम है, आप देख रहे होंगे कि AIJQY 1 के अल्फाबेट्स हैं। अगर आपका नाम या आपके नाम में कहीं पे भी AIJQY आ रहा है तो उसके नीचे आप अपना पूरा नाम लिखिए, उनके नीचे ये नंबर्स लिखिए, जो जो अल्फाबेट्स आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैम ने अभी रानी नाम लिया, तो आर किस पे आ रहा है? 2 पे। तो आर की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई, एन की वैल्यू 5 हो गई, आई की वैल्यू अगेन 1 हो गई, तो रानी। इस तरीके से आप सब लोग अपने नाम को लिख लेंगे, टोटल करेंगे, है ना। फर्स्ट नेम को अलग से करेंगे और पूरे नेम को अलग से करेंगे। आपका नाम पता लगेगा, टोटल नाम किस पे आ रहा है, कितने नंबर्स पे आ रहा है, क्या कंपाउंड है। कंपाउंड की वैल्यू अलग होती है, टोटल नंबर आता है, हम कंपाउंड को सिंगल डिजिट में लेके जाते हैं, उसकी वैल्यू भी अलग होती है। हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए आप लोग 2 मिनट बस। और सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे। मैम आप लोग ही कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट कर दिया मैंने। चलिए, मे भी सबने शीट को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक छोटा सा नंबर और बताती हूँ आपके इसी में देख के, छोटा नाम बता देती हूँ ताकि आपको ना समझ में आ जाए। जैसे मैंने आजकल आप एक कपिल शो देखते हैं ना, कपिल का शो, ठीक है। कपिल, कपिल नाम हमने रख दिया। के में आया है 2, ए में 1, पी का 8, आई का 1 और एल का 3। ये कपिल बन गया 15 नंबर पे, ठीक है। ये एक, उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुल का कंपाउंड जो हो गया 15 नंबर, ये एक मैजिकल नंबर है। 15 को अगर हम फिर से छोटा करते हैं तो 1 और 5 को जोड़ते हैं तो फिर आ जाता है ये 6 पे। इट इज अ वेरी गुड नंबर, लग्जरी का नंबर है। एंड 1 और 5 होने के नाम से बहुत ही गुड स्पीकर, स्किल, आर्ट और पॉलिटिक्स में जाएं, दूसरों को उसका फेवर मिलेगा। तो कपिल देखिए 2, 1 और 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, ये 15 पे आ गया, 15 से आया 5 6 पे, 3 पे नहीं 6 पे। सॉरी, यस मैम। ये कपिल जो है, अब कपिल नाम रखने का फायदा क्या है कि ये एक नाम बहुत ही बढ़िया साउंड के ऊपर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया कंपाउंड नंबर है 15, और 15 को हम फिर रिड्यूस करते हैं तो आ जाता है 6। तो ये मैं कहती हूँ कि इसके इसके आर्ट है। देखिए आपने देखा कि वो शो करता है और बड़ा ढंग से शो करता है। उसकी आवाज में जो है ना, मतलब पैसा किससे कमा रहा है वो? अपने आवाज से, अपने आर्ट से कमा रहा है। और इससे जो है ना दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलता है, उनको भी अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। तो इस ढंग से हम बताएंगे। अगर ये इसकी जगह कोई और नाम होता, वो 18 पे आता, तो उसका बहुत नुकसान था। अगर कोई ऐसा नाम हो जो 19 पे आएगा तो उसका क्या होगा? मतलब हम 1 से लेके 10 से लेके
एक का तो खैर कोई नंबर नहीं होता, लेकिन 3 से 4 से शुरू हो जाते हैं। जैसे जया नाम है, जय जय नाम से जैसे बोलते हैं, जय नाम है, 4 से शुरू हो जाता है। छोटे छोटा नाम, लेकिन सैकड़ों तक के कंपाउंड हम बताएंगे कि इन इन कंपाउंड्स में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे या क्या क्या इश्यू आ सकते हैं। और उन इश्यूज को, ये नहीं कि हम बताएंगे खाली, उन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उनकी रेमेडीज क्या होंगी। असली जो बात है वो है रेमेडीज की। कि अगर मान लो आपका कंपाउंड नाम नहीं बदलना चाहते, किसी वजह से आप देखें, सब कोई नाम अपना बदलना नहीं चाहता, और खाली हम ये सोचें कि बीच में ए लगा दिया या बीच में आई लगा दिया या उसको डबल आर कर दिया या डबल पी कर दिया, ये बिल्कुल गलत होता है। अगर हम मान लो एक ही तो कोई ये भी नाम ठीक से आता है, प्रिकॉशन हम बता सकते हैं कि ये प्रिकॉशन आपने लेने हैं। हाँ नीतू जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है ना मैम म्यूट कर कर दिया, दें। ये अपने आप से ये नए ज्वाइन होते जा रहे हैं मैम, वो करते होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं। फिर दूसरा हम बताएंगे आपके नाम की स्पेलिंग का पहला अक्षर, उसका क्या महत्व है। मान लो हमने अपना नाम जो है आई से ए से रख दिया। ए का मतलब है एक नंबर, एक नंबर है सूर्य का। सूर्य का मतलब क्या हुआ कि आप जो है सूर्य की तरह से डिसिप्लिन्ड होंगे, आप सूर्य की तरह से नेम एंड फेम होगा, आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप हार्ड वर्किंग होंगे, आप बोल्ड होंगे। तो ए से नाम रखने से कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आइडियलिस्टिक होंगे, आप दूसरों की बात को मानेंगे, सुनेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे। तो इस तरह से एम्बिशियस बहुत होंगे, आपके हार्ड वर्क। देखिए सूर्य क्या करता है, टाइम पे निकलता है, टाइम पे छिपता है, बिल्कुल उसमें तो बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से काम करते हैं। और सूर्य से ही सारे ग्रह जो है ना ऊर्जा लेते हैं। तो अगर आपका नाम ए से शुरू हो गया तो आपको ये फायदा होगा। और आपने, आपका नाम डी से है, तो डी से आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत एक ढंग से काम करने वाले व्यक्ति होंगे, बहुत आप में पेशेंस होगी, आप अपनी धुन के पक्के होंगे, और आप अपने काम को पूरे लगन से, पूरी मेहनत से जो है ना उसको फिनिश करेंगे। ये नहीं जल्दबाजी में काम करेंगे, हड़बड़ी में काम करेंगे, नहीं, आप बहुत ढंग से, तरीके से काम करेंगे। बस थोड़ी सी ये परेशानी है कि आप किसी भी काम की जिद जो है, जैसे जिद पकड़ के बैठ जाते हैं ना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, जिद तो जिद ही होती है। तो थोड़े से फ्लेक्सिबल रहेंगे। तो हम ये भी बताएंगे कि किसी नाम का परेशानी कहाँ आती है। आनंद किशोर जी ने लिखा है कि पहला 16 पे आता है। मैं हम चेक करेंगे कि किस किस के नाम कितने कितने पे आते हैं, और उनके सॉल्यूशन भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ये वाली पर्टिकुलर वाइब्रेशन ठीक है या पर्टिकुलर। दिनेश कुमार जी ने भी लिखा है, हेलो एवरीवन। तो इसके साथ साथ हम बताएंगे कि साउंड आ रही है, जैसे नाम के अंदर निखिल, निखिल नाम आ गया, उसकी साउंड जो निखिल इल आ गया, उसकी साउंड का असर क्या पड़ेगा। यह साउंड में श की आवाज आ रही है, एस के की आवाज आ रही है, शू की आवाज आ रही है, उसका असर क्या होगा आपकी जिंदगी में, वो भी इस वेबिनार में बताया जाएगा। और कोर्स का ये 8-9 दिन का कोर्स होगा, जिसमें सारे आपको अगर हाउ टू करेक्ट योर नेम, अपने नेम को किस नंबर पे लेके जाना चाहिए, कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, कौन कौन से नंबर 1 से 100 तक नंबर हैं जिनको, जो कि आपके लिए फेवरेबल होंगे, आपकी डेस्टिनी और आपकी मूलांक, जिसको हम कहते हैं जिस दिन आप डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन पैदा हुए वो, और आपका भाग्यांक, जिस दिन आपके पूरी टोटल डेट ऑफ बर्थ का जोड़ को सिंगल डिजिट में लाए, उसको भाग्यांक कहते हैं, यानी डेस्टिनी कहते हैं। वो उसके साथ ठीक है कि नहीं है। फिर आपके उनके साथ कैसे, आपने कोई फॉर्म बनानी है, उसका नाम कैसे लेके आए, आपने कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, या आपने कोई शॉप खोलनी है, या आपने कोई अपना कोई काम खुद का खोलना है, उसका नाम को कैसे सेट करें।
कौन से लक्की और कौन से आपके साथ कौन कौन से नंबर फेवरेबल हैं, कौन कौन से उनके कलर होने चाहिए, कौन कौन सी रेमेडीज होनी चाहिए, ये सब आज के वेबिनार के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे ये कोर्स है, ये कोर्स का कंटेंट है। जी मैम। जी, जैसे मे भी सब लोगों ने अपने नाम का टोटल कर लिया होगा, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने नाम में मल्टीपल अल्फाबेट्स इंक्लूड कर लेते हैं। डबल ए ट्रिपल आई बीच में नाम में भी कर लिया और अपने सरनेम में भी मल्टीपल अल्फाबेट्स कर लिए। लेकिन क्या वो मल्टीपल अल्फाबेट सबके लिए एक जैसा रिजल्ट देता है? नहीं देता। हमें अपने मूलांक और भाग्यांक से देखना होता है कि ऑलरेडी जो नंबर हमारे ग्रिड में मल्टीपल हो रहा है और हम उस नंबर के नेम, उसकी स्पेलिंग, उस अल्फाबेट्स को मल्टीपल कर देते हैं, वो हम कैसे देखेंगे? वो हम अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, मैं बताती हूँ उसको हम कैसे देखेंगे। आप सब लोगों को अपना मूलांक भाग्यांक में भी निकालना आता होगा। मैम एक निकाल के दिखा दीजिए इनको। बिल्कुल मैम, अभी हम करते हैं। देखिए, हम वैदिक ग्रिड से सीखेंगे सारी चीजें कि वैदिक ग्रिड से हम कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यही थी कि हम सारा काम जो है ना वैदिक ग्रेड से, हम लोशो ग्रेड से नहीं करवाएंगे, वैदिक ग्रेड से करवाएंगे। लोशो ग्रेड में क्या होता है कि मिसिंग नंबर बता देते हैं कि आपका नंबर 1 पे आना चाहिए, 3 पे आना चाहिए, 5 नहीं है, 5 मिसिंग है तो 5 पे ले आइए। लेकिन ये नहीं बताते जब आपकी महादशा आएगी और अंतरदशा एक साथ आ गई तो 5 का और बीच में अगर कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया तो आपको क्या इश्यू हो सकते हैं। आपका जो सही कौन सा वीक नंबर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ओवर पावर्ड नंबर है, इसको भी देखा जाएगा। कौन से इसका सही आपका नाम किस पे आना चाहिए, उसको भी पूरा वैदिक ग्रेड से कैलकुलेट करके बताया जाएगा। मैं एक रैंडम लिया सी एक डीओ भी ले रही हूँ। ठीक है, देखिए अब इसका हमें भाग्यांक और मूलांक और भाग्यांक निकालना में भी सबको आता होगा। भाग्यांक मूलांक हम निकालते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है। अगर किसी की डबल डिजिट है, ये देखिए 3 है, तो 1 और 3 को प्लस कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अगर किसी की सिंगल डिजिट है ऑलरेडी, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, या 10, 20, 30, इसमें से कोई है, वो सिंगल डिजिट में ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर हमारा टोटल नंबर, हम इसको पूरे को टोटल करेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया बेसिक नंबर, हम इसको बेसिक नंबर बोलते हैं। फिर पूरे को हम टोटल कर लेंगे, वो हमारा डेस्टिनी नंबर आएगा। ये हमारा हो गया 19 का 1। ठीक है, ये 1 आ गया, तो इसका बेसिक नंबर हो गया 4 और डेस्टिनी नंबर हो गया 1। ऐसे ही आप लोग अपना भी निकालेंगे। अब ग्रिड को फिल कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इसको फिल कैसे। सबसे पहले तो अपना बेसिक नंबर आप देखेंगे 4 इस ग्रिड में। हम, ये हमारा वैदिक ग्रिड है, इसी को फॉलो करेंगे हम। जो नंबर जहां जिस बॉक्स में लिखा है वही नंबर उसी बॉक्स में आएगा। आप देखेंगे 4 यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट बॉक्स में, तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम एज 1 है तो 1 हमारा यहाँ आया होगा। ठीक है, फिर हम अब अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में 1 आया हुआ है इधर। अगर किसी की सिंगल डिजिट है, जैसे मैंने भी बताया 4, 5, 6, 7, 8 या जो भी है, 10, 20, 30 भी है, तो हम अपनी जो हमारा ये डीओबी का नंबर दोबारा फिल नहीं करेंगे, वो सिंगल टाइम ही आएगा। वो बीएन हमारा सिंगल टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें अब 3 आ गया, अब हम लिखेंगे इसमें 3। नेक्स्ट आ गया 8। वैदिक ग्रिड में हम कभी भी सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं। वैदिक ग्रिड में हम सेंचुरी नंबर को फिल नहीं करते हैं, हम सिर्फ ईयर नंबर जो हमारा है वो फिल करेंगे। जैसे इसमें 14 है तो 14 को फिल करेंगे। अगेन एक बार फिर से 1 आ गया इसमें और 4 आ गया दोबारा से। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें मल्टीपल नंबर कौन कौन से हो रहे हैं। 1 मल्टीपल हो रहा है, 4 भी मल्टीपल हो रहा है।
तो हम लोगों को अपने ग्रिड में जो नंबर ये मल्टीपल हो रहे हैं, इनके अल्फाबेट्स कभी भी नहीं मल्टीपल करने चाहिए। सिंगल टाइम एक बार फिर भी आ जाए कोई इशू नहीं, लेकिन मल्टीपल कभी भी नहीं करने चाहिए। उनसे रिलेटेड इशू, हेल्थ इशू जो है, वो हमें डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जिसके भी है, मैंने ऐसे ही लिखा है, मान लीजिए इस जो भी है इनका नाम अगर ऐसा कुछ होता कि इन 4 या 1 का अल्फाबेट ये डबल कर लें। मान लीजिए निकिता है, ठीक है, एक भी और ज्यादा कर लें, आई भी और ज्यादा कर लें। ये 4 का है, सॉरी 5 का, ठीक है, ये 5 का है, ये फिर 1 1, ये 2, अगेन 1, ये 4, फिर एक बार और 4, फिर 1, फिर 1। अगर ये अपने ग्रिड में 1 को इतनी बार मल्टीप्लाई, इतनी बार यूज करेंगे, 4 को ज्यादा बार यूज करेंगे, तो डेफिनेटली इनको सन से रिलेटेड इशू, आई डिजीज होने के चांसेस, आई रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस रहेंगे, बैक पेन, या मैं कहूंगी कि क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक इशू, कोई ना कोई इंटेस्टाइन से रिलेटेड इशू इनको इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आप लोग अब अपना चेक कीजिए, अपना नाम लिखेंगे। मैम एक किसी का ले लें यस 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 मैम। एक सोनिया रानी ने लिखा हुआ है अपना वो नाम चैट में। जी मैम, एक सेकंड। वेरी गुड। मेरी अपना सबसे माइक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैम आप ही करें, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं कंट्रोल करता हूँ। जी मैं, हाँ जी, मैं हरी जी आपको होस्ट बना रही हूँ। ओके ओके। हरी जी आप देख लीजिए अब ना। यस जी चलिए। अच्छा हरी जी, मैं को स्क्रीन शेयर करने का, मेरी स्क्रीन चली गई। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, वापस 1 मिनट हाँ आपका, हाँ चलिए ठीक है। बना रहा हूँ। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट मत कीजिए। जब आपका कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर हम सब से बात करेंगे एक बार, है ना जी। ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹಾ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳ. चलिए सोनिया जी आप अपनी डीओ भी बताएंगे, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सोनिया जी। और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज बाकी लोग मत कीजिएगा, 1 बाय 1 हम सबकी क्वेरी लेंगे, ठीक है। ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾರ ಅದಾರ ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ 21 ಜೂನ್. शिवन, हेलो सोनिया जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 जून 1991। 21 जून 1991, ठीक है। हाँ जी मैम। तो आपका बीएन नंबर आ गया 3, हाँ जी और मैम। आपका टोटल नंबर कितना आया वो किया आपने काउंट? टोटल नंबर मैम 29 का 2, एक बार 19 20 29 ठीक है। अब देखिए आपके नंबर ग्रिड में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक बार 3 ये आ गया आपका, और 2 आपका डेस्टिनी नंबर आ गया, भाग्यांक नंबर आ गया, है ना। हाँ जी अगेन मैम। आपका 21 का 2 लेंगे हम, 2 बार हो गया, हाँ ठीक जी है। मैम। 1 ये आ गया आपका, 21 का 1, एक हमारा 6 आएगा, ठीक है। हाँ जी मैम।
और फिर एक हमारा 9 आ गया 91 का। 19 नहीं लेंगे हम, सेंचुरी नंबर नहीं डालेंगे हम, 91। ठीक है, 9 आ गया और अगेन 1 आ गया। हाँ जी ठीक मैम। है, ये आपका ग्रेड हो गया हाँ जी मैम। है ना। चलिए अब आपका नाम, ये स्पेलिंग लिखते हैं आप। हाँ जी मैम, सोनिया रानी। चलो पहले सोनिया को लिख लेते हैं, रानी चलिए, ठीक है। ठीक है सोनिया, सोनिया जी एक बात पूछूं आपसे, हाँ जी आप मैम। आप मैरिड है? अनमैरिड मैम। अभी अनमैरिड है आपके? हाँ देखिए हाँ जी, एक तो मैरिज का इश्यूज आपके गिड से ही दिख रहा है। 362 जो है बड़ा इशू देता है, ये लेट डिले मैरिज का देता है ये। और देखिए मैं कहूंगी आफ्टर मैरिज भी आपके नाम के उससे, क्योंकि ऑन की साउंड जो होती है हमारे नाम में हमें रिलेशनशिप में इश्यूज 100% देती है। ओके। आप देखेंगे ऑन, अगर किसी और के नाम में भी ऑन की साउंड आ रहा है तो वो कंफर्म कर सकता है, इस बात को बता सकता है। चलिए ठीक है, आपका टोटल करते हैं 7 10 15 16 17 17 का 8। ये लीजिए, डिले तो आपके यहाँ से हो रहा है, यहाँ से भी आपका मैरिज हाँ डिले चल रहा है, क्योंकि देखिए 8 नंबर शनि का है। शनि हमें क्या देता है? डिले करता है चीजों को, है ना। हाँ जी मैम। तो आपका 2 9 अगेन 17/8। फुल नेम भी आपका 17/8, सॉरी हाँ जी 8 पे आ रहा है टोटल। हाँ जी मैम। सॉरी 26 का 8 टोटल है, 26 का 8। ठीक है, अगेन प्रॉब्लम। तो आपके ग्रेड में देखिए ये नंबर जो हमारे इसमें हमारे नाम से आ रहे हैं, ये भी हमारे ग्रेड में असर करते हैं। ये ऑलरेडी आपके ग्रेड में 88 हो गया है ना। तो आपके डिले इस वजह से भी हो रहे होंगे, और बाकी आपके ग्रेड में भी इशू 362 से भी है। ठीक है, ये मैं वैसे ग्रेड देख के बता रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। अब आपके नाम में आपके नंबर, सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो हमारे बीएन और डीएन के अल्फाबेट्स होते हैं। बीएन जैसे हम इनका है बेसिक नंबर 3 है, तो 3 के जो भी अल्फाबेट्स होंगे वो मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करेंगे। ओके। एक बार आ गया है ठीक है, एक बार चल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करेंगे। इनका 3 है, एक बार 3 आया हुआ, एस 3 से स्टार्ट है इनका, है ना। हाँ जी मैम। अब 2 के अल्फाबेट्स सिर्फ आर आ रहा है आपके ग्रिड में, तो इससे भी कोई इतना इशू नहीं होगा। लेकिन एक तो ऑन की साउंड प्रॉब्लमेटिक है, दूसरा टोटल नंबर ही प्रॉब्लमेटिक है ना। हाँ जी मैम। इस तरीके से हम सीखेंगे करेंगे कि मल्टीपल हम कौन से ऐसे वाइब्रेशंस अपने नाम में ला सकते हैं कि जिनसे हम अपने नाम को एक अच्छे टोटल नंबर पे लेके आए, वाइब्रेशंस अच्छी डाल के लाएं उसमें। ये सब हम कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, ओके मैम। देखिए कुछ साउंड थोड़ी और हम बात कर रहे थे। देखिए मल्टीप्लाई मल्टीपल आ रहा है। आप कहीं ना कहीं सोनिया जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, ये सब चीजें भी हैं आपके साथ। हाँ जी मैम। हाँ जी, है ना। फ्री है आपके ग्रेड में, तो नॉलेजेबल है आप। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? MBA है मैम। MBA। हाँ जी, एमबीए। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है कि जिस हिसाब से आपके ग्रेड बना है, एजुकेशन बहुत बढ़िया है आपकी, है ना। क्योंकि 3-1 जिसके ग्रेड में होता है उसकी एजुकेशन लेवल अच्छी होती है ना। ठीक है, कुछ और साउंड्स जैसे बात करते हैं। अभी जैसे मैम ने सू की साउंड बात की थी, है ना, किसी के नाम में सू की साउंड आ रही, खासकर स्टार्टिंग में, शुरू से, जैसे सुनीता नाम हो गया, सुमन नाम हो गया, इनके क्या है फैमिली लाइफ में इश्यूज आते हैं। ठीक है, और एक साउंड ऑन की, जैसे अभी एक साउंड की बात की हमने कि ऑन की साउंड जिसके ग्रिड में आती है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ऐसी और साउंड मैं बताती हूँ अभी हम कौन सी ले सकते हैं। और ऐसी
बहुत सारी साउंड्स तो हम कोर्सेज में पढ़ने वाले हैं। एक DI की साउंड, जैसे डिम्पल हो गया, दिनेश हो गया, और DI से जिसका भी नाम स्टार्ट होता है ना, तो खासकर शुरू की साउंड हम जरूर देखते हैं। DI की साउंड क्या होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट बम्प्स चलते रहते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। हेल्थ इश्यूज भी इनको देखा गया, कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज भी हो जाता है। मैं एक बता रही हूँ, ये तो चलो कुछ खराब साउंड थी, हम जिनकी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी अच्छी साउंड की बात करती हूँ कि हम खराब साउंड की बात क्यों करें हम, है ना। अच्छी साउंड कौन सी होती है? देखिए, किसी के नाम के स्टार्टिंग में या एंड में रा या री, ठीक है, का, की, बा, बी, अगर इनमें से कोई साउंड आ रही होगी तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे वो लोग। पैसे की कमी नहीं होती है, नेम फेम उनको मिलता है, अपने सराउंडिंग्स में लोग उनको जानते हैं। अगर किसी की ऐसा कोई साउंड है, ऐसा किसी का नाम है, तो अनम्यूट करके बता सकते हैं। Mine is Pankuri. पंखुड़ी, पंखुड़ी, RI की साउंड। अच्छा, आपका DO भी क्या है? Ma'am, 18/11/1985. 18, अच्छा 18 से नहीं आ गया। P, देखिए पंखुड़ी जी, आपका नाम P से स्टार्ट हो रहा है ना, P जो कि 8 का अल्फाबेट Yes, ma'am. है ना। तो वो आपके उससे DOB से अलाइन नहीं करता, क्योंकि आपके DOB के अकॉर्डिंग आपका P से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका नंबर 8 है और वो आपका बेसिक नंबर 9 बन रहा है 9. है ना, 9 बन रहा है, तो वो उससे अलाइन नहीं कर रहा है, तो वो आपको प्रॉब्लम जरूर दे रहा होगा। P की साउंड जैसे 8 का, जैसे हमने बताया अभी, P की साउंड क्या देती है? डिलेस देती है लाइफ में बहुत सारी चीजों में। ठीक है, RI की साउंड है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके पास, मैं कहूंगी शायद भगवान का दिया ऐसा, आपको किसी चीज की ऐसे नहीं लगती होगी कि जो चीज आपको चाहिए मिल जाती होगी, Yes, ma'am. है ना Hmm. जी। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। Ma'am, okay है, but education is good. हम्म, चलिए, वो फिर टोटल नाम वगैरह कितना है क्या है ना, वो देखेंगे। Ma'am, first name Pankuri is 30. 30, हाँ ऑब्वियसली आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। And total is 47/2. 47/2, देखिए क्या है ना, टोटल नंबर 47/2 है। 2 कहीं ना कहीं इमोशनल आपको बहुत ज्यादा बना देता है, और अप्स एंड डाउन, जैसे 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 हम बोलते हैं ना, मून हमारी अमावस्या पूर्णिमा आती है, तो ऐसे लोगों के Yes, मूड mood स्विंग्स swings. बहुत जल्दी होते हैं उस टाइम पे खासकर, Hmm. है ना। Yes, ma'am. ऐसा कुछ ना कुछ जरूर फील होता होगा आपको, तो ऐसी Yes, चीजें ma'am. हमें मिलती हैं, ये सब जैसे चीजें हम देखते हैं। जी मैम। जैसे मैं बताऊं, कोमल का नाम है। हाँ जी कोमल मैम। जो है, कोमल, इनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही अच्छी है, एंड शी कैन बी वेरी गुड इन बिजनेस। बिजनेस में ग्रोथ बहुत होगी, और लोगों से, नए लोगों से मिलने में ये बहुत अच्छे से, मतलब लोगों को डील कर लेती हैं बहुत। मैम मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट किया है जी। कोमल का नाम जो है ना, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन पे है। शी इज वेरी गुड बिजनेसमैन, शी कैन बी वेरी गुड बिजनेसमैन, ग्रोथ, मीटिंग, लोगों से मिलना जुलना, बहुत फेम एंड फॉर्चून का नंबर है ये, मतलब के जो है। लेकिन इसको इतना ही ध्यान रखना है कि लोग इस बहुत इमोशनल हो जाती हैं, और इसको लोग बेवकूफ बना सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं। तो ये केयरफुल रहे कि किसी की बात पे एकदम विश्वास ना करें, थोड़ा सा पूरा अच्छे से एनालिसिस करके, पूरा कोई बड़ी डील करनी हो तो ठोक पीट के और अच्छे से देख देख के उसके बाद ही काम करें। तो कोमल जी, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। Yes, ma'am. और M से जी, नाम है। कोमल एक आप में बताएंगे मैं मैम, इनसे एक और नाम पूछेंगे बता दूं मैम, मैम, प्लीज। एक एक सेकंड, कोमल जी से पूछेंगे ये रेजोनेट हो रहा है कि नहीं जो आपने बताया है। खुश हो रही हैं। यस मैम, लेकिन मतलब हो रहा क्या है करूं, बिल्कुल कि हो मेरा रहा है। मूलांक भी 3 है, भाग्यांक भी 3 है, ओ, और मेरा नेम नंबर आ रहा है 8। 8 तो से हर्डल्स बहुत है, मतलब 8 या 1? 8 शनि 8। शनि 8, शनि। हाँ, तो ओ शनि को 8। तो शनि 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 करेगा ना, फिर धीरे धीरे चीजें सारी परेशानी वाली, तो आपने थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा बच्चे, नहीं तो अदरवाइज आपका नाम जो है ना
बहुत अच्छे के से तो बहुत अच्छे से शुरू हो रहा है, और इसको हम चेक भी करेंगे और इसका रेमेडीज भी बताएंगे करेक्शन करके। एक थैंक यू किसी सो का मच। है एम से शुरू हो रहा है नाम, हाँ जी, एक एम मोना एम, आ रहा है। और हाँ, और डबल एम कर रखा है, शायद इन्होंने नाम की करेक्शन करवाई होगी। तो पहले ही आपने पहले 4 से शुरू हो रहा है और फिर आपने डबल 4 कर दी। तो आपकी जो एनर्जी होगी वो लेवल जो है ना वो हाई की बजाय लो हो गया। इसमें थोड़ी सी मेटेरियलिस्टिक वाइब्रेशन आती है एम से, यानी हम पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, मेटेरियलिस्टिक वाइब्रेशन। ठीक है, और ये आपको फिर आपकी जो एनर्जी है वो देखिए बहुत मेहनत करते हैं, फाइनेंशियली आपको रिवार्ड मिल जाएंगे, लेकिन वो अश्योर्ड नहीं है कि आपको रिवार्ड, मतलब जैसे आप सोच के चले कि मुझे ये रिवार्ड मिलने वाला है, वो मिल ही जाएगा। तो थोड़ी सी इसको भी आप सेक्रीफाइस रिलेशनशिप में भी करने पड़ सकते हैं, मतलब ये करने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ब्लड से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा, अभी तो आप यू आर यंग एंड अभी कुछ नहीं प्रॉब्लम चल रही, लेकिन आप अपने तरफ से जो है ना ये डबल एम किया हुआ है आपने, या किसी ने किया कहा होगा, तो आपने 5 पे लाने के चक्कर में या 6 पे लाने के चक्कर में शायद मुझे लग रहा है ये किया है। तो ये आई डोंट थिंक कि ये ऐसे होना चाहिए। जी मैम। एम के साथ, क्योंकि एम के साथ फिर एम आ रहा है, तो डबल एम तो मुझे नहीं लग रहा कि आपने। जी मैम, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। देखिए, हम जो भी नेम की करेक्शन या जो भी हम करेंगे सब वैदिक के हिसाब से करेंगे, हम लोशो ग्रिड के हिसाब से नहीं करेंगे। देखिए, लोशो ग्रिड में क्या बताते हैं ना कि जो आपका मिसिंग नंबर है उस पर अपना नाम ले आइए। नेवर, ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं। हम ऑलरेडी हमारे ग्रिड में जो नंबर प्रेजेंट है हम उन पे अपना नाम लेके आते हैं। कौन से नंबर हमारे वीक हो रहे हैं हम उन पे ध्यान देते हैं। देखिए, जो चीज हमारे पास है, होता है ना कि जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उसके पीछे भागते हैं। सेम एज, मैं देखिए किसी उसका वो नहीं कर रही हूँ कि लोशो ग्रिड से भी ऐसी बात नहीं है, बहुत चीजें बहुत सटीक जाती हैं उससे भी हम जब करते हैं। लेकिन नाम या मोबाइल नंबर जब हम टोटल लेके आते हैं अपना किसी पे, तो वैदिक ग्रिड से वो ज्यादा अच्छा रहता है। वो एज जैसे हम अपना एस्ट्रोलॉजी से करते हैं, तो वैदिक में भी मोस्ट ज्यादातर चीजें हम उसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो कोर्स में हम यही सब चीजें सिखाना चाहेंगे, जैसा कि मैम ने बताया अभी कि हम क्या क्या चीजें, बहुत सा मतलब इतने से अमाउंट जो हम लेके आए हैं, इस अमाउंट में मे भी कहीं नहीं मिलेगा आपको, और वो सब चीजें वही सिखाई जाएंगी जो वो लोग सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंटेंट कम देंगे आपको, मे बी उससे ज्यादा ही मिलेगा। हमने भी लाखों रुपए खर्चे हुए हैं सीखने पे अपने, लेकिन फिर देखो बात वही आ जाती है कि अगर जिसके पास पैसा है क्या सिर्फ वही सीख सकता है इस चीज को? जिसके पास नहीं है, कम है, जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, वो क्या करे? वो कैसे करे? है ना? तो हम देखे इसीलिए इतने कम अमाउंट में कोर्सेज लेके आते हैं। इस कोर्स का भी अमाउंट हमने सिर्फ रखा है 3999, जिसमें वाइब्रेशन साउंड्स का हम आपको पूरा बताएंगे, A to Z सारी चीजें। इसीलिए हम इतने कम अमाउंट में लेके आए हैं। देखो, फायदा सबका होना चाहिए। पहले तो क्या होता था, ये जो साइंस है सिर्फ हाई क्लास लोगों के लिए बनी थी, वो लोग करते थे। आप ये देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्रीज में देख लीजिए कितने लोगों ने अपने नाम चेंज किए हैं, और चेंजेस आप लोगों के सामने ही है। अभी मे बी जो हमारा नेम न्यूरोलॉजी का चल रहा है, पता नहीं उसका कोई स्टूडेंट आया है कि नहीं आया, मैंने देखा नहीं है। नहीं तो आपको वो बताते कि हम क्या सिखा रहे हैं, इतने दिन में हमने क्या सिखाया। पुराने स्टूडेंट्स में भी हमारा कोई जुड़ा नहीं है आज। ठीक है, चलिए। एक दो लोगों ने और नाम डाला था मैम। पहले तो वो मैं उनका नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने करेक्शन करवाई हुई है। अगर किसी ने नाम की करेक्शन कराई है ना, वो अपना नाम डालिए। पंकज जी ने कराई है। पंकज जी, आपने नाम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपने ये नाम में करेक्शन खुद से की है या करवाई है? मैम खुद से की है मैंने। खुद से की है। आपका डीओबी क्या है?
20 जनवरी 1983। एक सेकंड। हाँ जी, अशोक जी भी आपका भी क्वेश्चन लेते हैं। 20 जनवरी 1983। जी मैम। जी, आपका बीएन तो हो गया 2 और डीएन क्या है आपका? रश्मि 6। 6। यस मैम। ठीक है, ये आपका ग्रिड बन रहा है। 26318। जी। आप मैरिड है? यस मैम। मैरिज आपकी देर से हुई थी? नहीं मैम, राइट एज में हुई। राइट एज में हुई? जी मैम, 28 ईयर्स में। ओके। तो अभी पंकज आप कितने पे लेके आए हैं? 41 पर मैम। पंकज 19 पे है, गुप्ता मिला के 41। पंकज 19 पे हैं। एक साथ 31111 आ रहे हैं मैम, पीछे हाँ जी। लास्ट में के बाद ए जे जे 31 एक साथ आ रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम तो होगी। अच्छा, एक दूसरी बात और मैं बताना चाहूंगी। देखिए, जो चीज हम करते हैं, जो हम इसमें सीखते हैं वैदिक में, आप 1 पे लेके आए अपना नाम, ठीक है। अच्छा, आप यस थोड़ा मैम। बताएंगे कि आपके फादर के साथ रिलेशन कैसे कैसे हैं? मैम लास्ट ईयर मेरे फादर पास्ट अवे हो गए। पास्ट नॉर्मल अवे हो थे गए? वैसे उनके साथ रिलेशन। नॉर्मल थे? जी। मे बी जो मुझे लग रहा है, शायद इतने जैसे एक बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी। नहीं, अच्छे नहीं थे कि बुरे भी नहीं थे, नॉर्मल थे। नॉर्मल नॉर्मल थे, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, 1/8 का एस्पेक्ट आपके ग्रिड में बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज देता है फैमिली में। ठीक है, खासकर जी मैम। फादर के साथ। खासकर फादर के साथ मैं बता रही हूँ। और जब आप हुए होंगे तो मदर को हेल्थ इश्यूज भी हुए होंगे। चलिए ठीक है, हम जी नाम पे मैम। आते हैं। मदर को हेल्थ इश्यूज? नहीं, मदर को अभी तक कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है मैम। आप उनसे पूछिएगा, जब आप हुए थे तब हुए होंगे। नहीं, मुझे पूरा पता है मैम, पूरी नॉर्मल मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, घर के अंदर हुई थी, और फर्स्ट क्लास बेस्ट। डिलीवरी नॉर्मल होती है उस टाइम पे, तो सब वही होता था। चलिए ठीक है, 1 पे मैं नहीं बोलूंगी आपका लाने के लिए। मैं आपका नाम मैं बता देती हूँ। देखिए, वैसे हम बताते नहीं है, मैं आपका नाम बोलूंगी, आप 7 पे लेके आइए। क्यों लेके आइए? क्योंकि हमें कुछ ऐसा होता है कि क्या चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात, हमें लाइफ में चाहिए क्या, पहले तो हमें ये भी देखना होता है। यस मैम। ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें, मान लीजिए आप आपका कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस कोई ऐसा करना चाह रहे हैं, या जॉब कोई ऐसी करना चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, मतलब किसी ऐसी चीज के लिए आ रहा है, उसके वजह से आप नेम चेंज करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको यस मैम। जाऊंगी, आप पे लेके आएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। एक पे मैं नहीं बोलूंगी आपको। एक ओके ऑलरेडी मैम। देखिए आपके ग्रुप में है, ठीक है, आप 1 पे भी ला सकते थे, लेकिन हम वैदिक गणित के हिसाब से जब देखते हैं तो मैं 1 पे बिल्कुल भी नहीं बोलती लाने के लिए, कि आपके ग्रिड में जो नंबर्स बन रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। हम इस तरीके मैम से देख, ठीक है। जब मैं अपने नेम मल्टीपल वन को आप, जब मैं अपने नेम को 7 पर लेकर गया था तो मुझे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए थे। मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। मैम, मेरा ये अभी डबल जे मैंने लास्ट इसी साल जनवरी से ही किया है मैंने। नहीं, आपको देखिए, 19 1 पे लाने से जरूर आपकी ग्रोथ हुई होगी, आपको फायदा जरूर मिला होगा। बिजनेस में, यस मैम। है ना, बिजनेस में फायदा जरूर, बिल्कुल डेफिनेटली मिला होगा। ये तो है। अभी डबल जे कर रहे थे, लेकिन जब मैंने 25 पे फर्स्ट नेम को लेके गया था तो मुझे हेल्थ इश्यूज आए और बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आई। वो रीजन कुछ और रहा होगा इस पे। चलिए खैर, नहीं आता हमारे से तो अभी तक, तो टचवुड जिनका मैंने अभी तक करके दिया नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, आपको हेल्थ इश्यूज जो मैं बता रही हूँ, हेल्थ इश्यूज आपको आई रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यस मैम। है ना, आई से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपको, बाल्डनेस हो सकती है, कुछ इस तरह के इश्यूज आप देख देख पाएंगे अपने अंदर। अगर मल्टीपल, हम इतना ज्यादा मल्टीपल, खासकर एंड में या स्टार्टिंग में हम करते हैं किसी को, किसी अल्फाबेट को मल्टीपल।
उससे रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ओके मैम। जी। हाँ जी अशोक जी, आप बताइए। मैम मैंने भी चेंज किया है, पहले पूरा नाम था अशोक कुमार पारिक, जी तो हाँ जी कुमार बताएं। हटा दिया, कुमार हटा दिया, अशोक को वैसे ही रखा, खाली सरनेम में चेंज किया। सरनेम की स्पेलिंग पहले थी PAREEK, अभी करवा की है PARIKH, यानी 37 से 1 पे लेके आए। ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 2 है। एक सेकंड प्लीज। सेकंड मेरे पैन में प्रॉब्लम आ गई। आपने सरनेम में चेंज किया। देखिए सरनेम में तो हम हाँ, चेंज करने के लिए बोलते ही नहीं है, मोस्टली बहुत हाँ नहीं हाँ बोलते, बहुत रेयर होता है जब हम चेंज करने के लिए बोलते हैं। आपने खुद से किया, करवाया है किसी से? ऐसे किसी ने करके दिया दोस्ती में। अच्छा दो चलिए। हाँ, मैं वो नहीं वो देखिए। क्या है कि हाँ उसमें जो साउंड में ना कोई फर्क नहीं आ रहा है। जैसे पहले था पारिक, हम्म, PAREEK, हाँ जी हाँ जी। हाँ अभी हो तो गया आई, अच्छा ई की जगह उन्होंने PARIKH। आई लगा दिया, डबल ई की जगह उन्होंने आई लगा दिया। हाँ, और हाँ, के आगे एक H लग गया। के पहले एच नहीं लगा हुआ था। हाँ, पहले ऐसे नहीं लगा हुआ। अच्छा हाँ तो और देखिए बैक आपने पेन वाली वो कोई आपने प्रॉब्लम आपने है नहीं। हाँ नहीं मैं वही पूछी, देखिए चेंज करने से आपको क्या फर्क लगा है? अगर चेंजेस आए हैं लाइफ नहीं, में अभी डेफिनेटली। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से अभी 1 वीक या 10 दिन के करीब। 10 दिन के करीब हुआ है। आप नाम को, अपने नाम को वाइब्रेशंस दे रहे हो? हाँ उन्होंने तरीका भी बताया होगा हाँ कि जी, कैसे हाँ अपने जी। नाम की वाइब्रेशंस देनी है ना? उन तो हाँ हाँ जी। हाँ। हाँ तो अभी फिर देखिए इफेक्ट क्या आता है ना? अभी चेंज किया है तो कम से कम हम्म, महीना 2 महीना देखिए तब, हम्म। है ना? उसके बाद पता लगेगा कि क्या चेंजेस हैं। उन्होंने क्या जो भी आपको दिया है आपके डीओबी के हिसाब से, ऑब्वियसली, है ना? तभी पता लगेगा। हाँ, तो नहीं, आप आपके हिसाब से क्या आएगा या नहीं, जैसे कुछ बेड में? ग्रिड आपने देखो, आपने बनाया होगा अपना ग्रिड, हाँ हमने भी बताया उसके हिसाब से आपने सारा ग्रिड बनाया होगा। तो आप देखिए हाँ, कौन से मल्टीपल हो रहे हैं, और खासकर आपके बेसिक और डेस्टिनी नंबर का जो 5 और 2। आता है वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना? उस पे हम नाम नहीं हाँ लेके आते क्योंकि हाँ वो हाँ नंबर ऑलरेडी पावरफुल होते हैं हमारे। उस हाँ, टोटल नहीं नंबर वो पे हम कभी भी नहीं, हाँ उस पे हम कभी भी नहीं पूरा नाम पहले डेस्टिनी पे ही आ रहा था, इसलिए वो बीच में से कुमार हटा दिया। लेते। वो तो पहले ही हाँ मैंने जी। हटा दिया था। अच्छा अच्छा हाँ। हाँ, हाँ पहले जी। मैंने 55 से वो उस पे किया था 1 पे, लेकिन 5 ऑलरेडी बन रहा था मूलांक से। अच्छा आपके ग्रिड में 9 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन है क्या? आप नहीं, एक बार मैं बताओ। डेट ऑफ बर्थ एक, बताओ। एक सेकंड। अशोक जी आप अपने ग्रिड के नंबर बता दीजिए कौन कौन से हैं। 3, 9, हाँ जी 6, 5, हाँ जी हाँ जी। 2 और जी 8। 8। अच्छा अभी आप अपना नाम किस किस पे लेके आए हुए हैं? अभी पूरा नाम, पहला नाम देखोगे तो 18 से 9 पे है। 18 से 9 पे, ठीक है। हाँ, और अगर पूरा देखते हो तो 37 से 1 पे। हाँ 37, देखिए 37 पे से 1 पे लेके आए हैं तो जैसे हमें मैंने बताया अभी इनको कि 1 अगर आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फादर से इश्यूज। वो अभी है नहीं।
चलिए फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो वन वन तो फिर ठीक है, वन आपका अच्छा है, फिर आप वन पे ला सकते हैं। 9 ऑलरेडी, 9 आपका BNDN से तो नहीं आ रहा ना? नहीं, मंथ से आ रहा है, नहीं, ठीक है फिर, ओके है, फिर तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। फिर चलेगा ना। बाकी आप इसको वाइब्रेशन दीजिए, महीना 2 महीना चेक कीजिए, 2-3 महीने रिजल्ट तभी हाँ। पता लगेगा उसका, है ना? ठीक है, आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव? देखिए बिल्कुल मैं एक तो- बात हाँ जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी इनके लिए। जी मैम। 37 पे नाम ले तो आए हैं आप, लेकिन हम्म। एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल नाउ। वो आप है। किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, कोई ब्राइब वगैरह लेने की कोशिश नहीं करेंगे, और नॉन वेज वगैरह ये सब कुछ। 3 और 7 दोनों ही जो है नंबर, जो स्पिरिचुअल नंबर हैं। आप अपने आप को, मैंने एक बार पहले भी किसी और के लिए बताया था, और आज वो जो है ना जेल में है, उनका नंबर 37 पे। पहले बहुत अच्छे थे, बाद में उन्होंने जैसे टाइप किया, झूठा धोखाधड़ी की, और वो अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। तो प्लीज मैं आपको प्रिकॉशंस देती हूँ। 37 पे लाने का मतलब है यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल, और आपको अपने बहुत सात्विक रहना पड़ेगा इन एवरी फील्ड। सात्विक का मतलब सात्विक। हाँ हाँ, ठीक है, हर तरीके हाँ से। जी, फिर ठीक बिल्कुल। है, फिर ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, टोटल नंबर 1 अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैम ने अभी आपको बता दिया कि ये चीजें आपको नहीं हाँ हाँ, करनी है, तो ऐसे बहुत सारे, हर हर वन का अलग इम्पैक्ट है, हर कंपाउंड के अलग इम्पैक्ट है सबका, है ना? तो वो सब सारी चीजें देखिए, क्योंकि बहुत 108 तक कंपाउंड है हमारे टोटल, हम्म, और सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंस इनका हमारे वो रहता है इम्पैक्ट। हम्म। तो बहुत मुश्किल होता है कि हम सब चीजें यहाँ बता पाए। नहीं, वो कोशिश ठीक कर है, रहे हैं कि समझ आप गया। लोगों के नाम लेके थोड़ा बहुत हम कर पाए, बता पाए, कोशिश कर रहे हैं हम। जितने ले सकेंगे, है ना? जी, ठीक। जी मोना जी, आपका मैम ने अभी बताया था, अनम्यूट कीजिए आप, और प्लीज जिनका होता जाए वो म्यूट करते जाएंगे अपना। गुड इवनिंग मैम। मैम, गुड। ये नेम करेक्शन मैंने अभी 10-15 दिन पहले ही करवाया है, तो वही न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही आप करेक्ट हैं कि ये 3 पे आ रहा है, और अब 3 पे आ रहा है। पहले ये 8 पे आ रहा था, MONA 8 पे आ रहा था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम डबल M कर देते हैं तो नाउ इट विल कम टू 3, जी और वधावन आ रहा है 2 पे, तो 3 + 2 5। जी, आपके ग्रिड में जैसे अभी हमने इनका पूछा, मैंने इनका पूछा था कि आपके ग्रिड में नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, है हाँ ना? जी, 3 6 2 1 7 7 8। 3 6 2 6 2 1 1 8 8। 7 7 8 7 7 8। और मेरा ड्राइवर है 3 जी, और कंडक्टर 7। अच्छा, वो आपका, नहीं देखिए, ठीक है, वो आपका उस पे लेके आए हैं, 5 पे लेके आए हैं ना, टोटल 5 पे लेके आए हैं, लेकिन जैसे मैम ने भी बताया, अभी आपको टाइम ज्यादा हुआ नहीं है नेम चेंज करवाए हुए, तो अभी नहीं। आपको इम्पैक्ट इसका आएगा नहीं, अभी पता नहीं लगेगा कुछ भी। जब जैसे हाँ जैसे इसको वाइब्रेशन मिलती जाएगी चीजें धीरे धीरे, क्योंकि एम देखिए 4 का हाँ वो है ना, तो 4 हम हम्म, किसको बोलते हैं? अगर आपने न्यूमरोलॉजी सीखी हो, थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो 4 हमारा राहु का नंबर होता है। राहु राहु का। हाँ जी। एक तो सडन चीजें लेके आएगा। आपने क्या किया, स्टार्टिंग के अपने नाम में दोनों अल्फाबेट वो लिया है आप। हाँ, तो ये नहीं ठीक है। हमारे हिसाब से तो नहीं है। तो अगर इसको कोई एडिशंस नहीं करते, MONA ही छोड़ देते हैं, नहीं, तो एमओएन जैसे आपने बताया 8 पे आ रहा है। जी हाँ, 17 17 17 8। बाई 8 पे आ रहा है। देखिए वैसे तो 17 बाई 8 थोड़ा अच्छा होता है, बट लेकिन अगेन 8 है, तो स्लो स्लो स्लो, बहुत डिले चीजों को शनि करेगा, का। बहुत डिले हाँ करेगा। हाँ। मतलब लाइफ में चीजें होती है ना, आज आपने मेहनत की है, रिजल्ट पता नहीं कब तक आएगा, हमें पता ही नहीं है कब तक आएगा। अच्छा। इसीलिए खर 8 इसीलिए अच्छा नहीं है, उन्होंने चेंज, देखिए उन्होंने तो सजेशन तो ठीक दिया था, लेकिन डबल हम नहीं बोलेंगे बिल्कुल। और पीछे आगे और कहीं चेंज हो सकता है ना, जरूरी नहीं है हाँ, कि आगे शुरू हो। आप कुछ और साउंड वाइब्रेशन कुछ और ऐड करके बीच में या लास्ट में और बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारी साउंड ऐसे वाइब्रेशंस हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं,
डेफिनेटली देखो कई बार क्या होता है ना, नेम चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, मतलब इसमें करेक्शन करना इतना आसान नहीं होता है। हमें कई बार 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं किसी नेम को करेक्ट करने में। क्यों? हमें देखो कोई नाम करना है, हमें एक ही बार होगा, ये तो नहीं है आज करा रहे हो 6 महीने बाद फिर दूसरा करवाओगे, फिर करवाओगे, सारी उम्र। यही तो नहीं है कि वाइब्रेशन चेंज करते रहेंगे लाइफ में, इतने अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे, कहोगे छोड़ दो, है ना। तो एक ही बार करने की चीज है ये, बार बार नहीं कर सकते, तो क्यों ना एक ही बार में अच्छे उस पे लेके आए हम उसको। तो अगर स्टार्टिंग में 4 आ रहा है तो मटेरियलिस्टिक गेन तो जैसे मैम ने बोला कि उसके वो मिलेंगे, बट प्रॉब्लम क्या होगी? एक तो मैंने बोला चीजें लाइफ में बहुत सडन होंगी, सडन होंगी। कुछ ना कुछ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आ जाएगी। अच्छा। ये बहुत सारी चीजें। आपका BNDN क्या है? मैम 3 and 7। 3 and 7। देखिए क्योंकि 4 नंबर से तो हम कोशिश करते हैं, खैर देखिए नहीं बोल सकते कि स्टार्ट करने को, एंटी नंबर उसका राहु का नंबर है तो नहीं बोलते हम स्टार्ट करें इस नाम से। लेकिन अच्छा हम इस कोर्स, अच्छा चलिए इससे मुझे एक चीज और याद आई, हम कोर्स में और क्या बताने वाले थे। कोर्स में हमको यही बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली आप अपने फर्स्ट अल्फाबेट को कैसे फाउंड करेंगे, जैसे हम पंडित हमारे निकालते हैं नाम, क्योंकि हम कोर्स कर रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी से भी सीखेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी से भी सीखेंगे कि अपना फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए हमारा। हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा दोनों से अलाइन है। बाकी जब हम कोर्स करने के बाद अगर कंसल्टेंसी देते हैं, कोई हमसे आके पूछता है, क्योंकि हमारे पास वो पर्सन भी आएंगे, भाई कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो उसका नाम बताओ आप, वो हमें ही बोल देते कि हम पंडित के पास नहीं जाएंगे, आप ही बताओ, एस्ट्रोलॉजिकली भी न्यूमरोलॉजिकली भी। हाँ जी। है ना। तो वो चीजें भी हम इसमें सीखेंगे, मतलब ऑल ओवर पूरा कोर्स ऐसा सिखाया जाएगा आपको कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपने बात की तो मुझे एकदम से ध्यान आ गया। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे जो हम, तो मैं तो यही चाहूंगी कि ना करे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज ये बर्थ नंबर के साथ कंपैटिबल नहीं है। 4 नंबर वैसे तो कंपेटेबल नहीं है, मैं तो ये कहूंगी नहीं है, बाकी एस्ट्रोलॉजी के लिए चलता है तो ठीक है। क्योंकि ऑन 7 डबल आ रहा है। ऑन की साउंड भी आपकी इसमें आ रही है, जैसे मैंने ऑन का भी बताया था, तो आपके साथ कहीं हो रहा है वो मैच, ऑन का मैंने अभी बताया था। मेरी मैरिज तो बहुत जल्दी हो गई थी 21 की एज में। नहीं डिले नहीं हुआ होगा, इश्यूज। इशू कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं। मैम कोर्स की टाइमिंग क्या रहेगी? कोर्स की टाइमिंग क्या रहेगी? कोर्स की टाइमिंग रहेगी हमारी रात को 9 बजे, क्योंकि उस टाइम पे देखिए सब फ्री हो जाते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस से आ जाते हैं, हाउस वाइफ्स हैं वो अपना काम वाम कर लेती है, तो ये टाइम सबसे बेटर रहता है। ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? कोर्स हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है ये। हाँ जी, कोर्स हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत सारे हैंड रेज हैं, सबकी क्वेरीज हम नहीं ले पाएंगे। अगर किसी की आप म्यूट कर लेते आपको जी। गोव्यात खाल्लं का संध्याकाळी? हाँ जी संजय जी। पाणी बदल झाल्यामुळे सर्दी झाल्यामुळे अपने आप को, हाँ जी अर्चना जी के नाम से आया हुआ है। एनर्जी एक्सचेंज हमने इसका रखा है 3999, जिसमें आपको मेडिकल प्रोनोलॉजी और प्रोनोलॉजी दोनों चीजें सिखाई जाएंगी, जैसा कि अभी बताया आपको कि हम इसमें आपको क्या क्या बताएंगे। 1 से लेके 108 नंबर तक के जो जितने टोटल कंपाउंड हैं वो सारे कंपाउंड की डिटेल्स बताई जाएंगे, ए से लेके जेड तक जितने ये है हमारे, इनकी वाइब्रेशंस, इनका क्या असर होता है वो सारा बताया जाएगा। ठीक है, कंपनी के नेम, आप कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, कोई नाम है आपकी, ऑलरेडी कोई कंपनी है, आपका कोई शॉप है, इवन मैं कहती हूँ छोटी छोटी सी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई बार्बर शॉप खोलना चाहते हैं, कोई आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो वो टोटल नंबर कितने पे आना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, वो कैसे चेक करेंगे कि आप दोनों की पार्टनरशिप की कंपेटेबिलिटी ठीक है कि नहीं है। कई बार होता है ना कि पार्टनरशिप में काम कर लिया लेकिन ठीक नहीं चलती, वो कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़े टाइम बाद वो टूट जाती है, उस क्यों क्या रीजन होता है वो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के नंबर अलाइन नहीं कर रहे होते, है ना।
तो और रेमेडीज तो मैं कह रही हूँ, रेमेडीज तो डे 1 से स्टार्ट हो जाती है हमारी, और जो प्रॉपर रेमेडी हम बताएंगे कोर्स की वो अलग होती है, ठीक है। क्योंकि रेमेडी सबसे जरूरी है। प्रॉब्लम अपनी तो सभी को पता होती है, रेमेडी पता करनी होती है, रेमेडी क्या करे उसके लिए हम, है ना। हमारे पास कौन आएगा, वही आता है पूछने के लिए भी प्रॉब्लम है ये, वो खुद ही प्रॉब्लम तो उसको पता है, सॉल्यूशन के लिए आपके पास आता है कि सॉल्यूशन क्या है वो बताओ। आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई इस वजह से आपको इशू आ रहा है, ये आपके नाम में प्रॉब्लम है, ये आपके डीओबी से अलाइन नहीं है ये, ठीक है। बहुत सारी चीजें, कई बार क्या होता है हमारी डीओबी बिल्कुल परफेक्ट होती है लेकिन फिर भी लाइफ में स्ट्रगल है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। क्यों? हम नाम में या तो वाइब्रेशंस गलत लेके बैठे हुए हैं, या नाम का जो टोटल हमारा नंबर आ रहा है वो गलत है हमारा, है ना। इवन देखिए मोबाइल नंबर का भी होता है, मोबाइल नंबर भी आप लोगों ने, अगर आप इसी फील्ड में आप लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जानते हैं, तो मोबाइल नंबर भी बहुत इंपैक्ट डालता है हमारी लाइफ में। क्योंकि देखिए खेल क्या है, सारा नंबरों का ही तो खेल है सारा। डीओ भी एक ऐसी चीज भगवान ने दी है जो हम नहीं बदल सकते। नाम हमने खुद से रखे हैं, मोबाइल नंबर हम खुद से लेते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। जी मैम, देखिए मैं कुछ और भी बताना चाहूंगी। कुछ जी मैम, ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बहुत नुकसान वाली हैं या बहुत सारी, जी मैम, कई नाम जो है ना बहुत अच्छे भी होते हैं। जैसे भारत है, रैट की स्पेलिंग आ गई, BHRAT, बहुत ही अच्छा है। RAT पीछे नाम के पीछे आया है, यानी उसको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगे, भाग भाग के काम करेगा वो, उसको उन अपॉर्चुनिटीज को भाग भाग के पकड़ेगा। मान लो किसी का नाम बिंदु या बबीता आ गया, BI, इतनी अच्छी साउंड है ये, 2 and 1, मतलब 2 से शुरू होकर पीछे 1 है। तो ये जो है ना नेम एंड फेम दोनों चीजें इसको मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इनको बार बार। लेकिन अगर मान लो किसी का नाम है मनीषा, मन, ईशा, मैन, MANSHI, मनीषा मान लो नाम है, तो वो उसके अंदर आदमी की भी क्वालिटी होंगी और औरत की भी, यानी वो डबल काम करेगी, अपना काम भी करेगी, और जो घर में एक लड़के का या जेंट्स का काम होता है ना, वो भी घर के सारे बिल भरना, घर के फाइनेंस का ध्यान रखना, भाग के मतलब चलो आप छोड़ो मैं कर देती हूँ, मतलब जैसे होता है ना कि एक, लड़का भाग भाग के काम करता है, यानी वो अपने भी काम करेगी और अपने जेंट्स वाले भी काम कर देगी। स्विच लगाना है, लेडर पे चढ़ के कुछ ना कुछ ठीक करना है, मतलब वो सारे काम वो जो जेंट्स वाले होते हैं वो सारे काम कर सकती है। मान लो किसी की उसमें डी आया, मैं अभी अभी एक देख रही थी किसी का पीछे, दिनेश, दिनेश डी, DI से मतलब थोड़े ना कोई इशू छोटे मोटे जो है ना लगातार चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। किसी के नाम में नो आ जाता है, मनोज, नो का बीच में साउंड आ गई है, जैसे मो, तो नो के पहले आगे साउंड, तो मतलब रिजेक्शन, किसी भी काम को करने में थोड़ी सी रिजेक्शन आ जाएगी। उनको हम कैसे डील करेंगे, उनको कैसे बैलेंस करेंगे, मतलब आप ये सोचो कि हर एक नाम की चीर फाड़ करनी है हमने, चाहे शुरू का अक्षर है, चाहे बाद का अक्षर है, चाहे टोटल में है, चाहे बीच में कोई आगे है, उन सब चीजों को हमने देखना है। फिर आपने कोई आपने एक नैनो कार सुनी थी ना, किसी ने देखी भी होगी, नैनो, नो मतलब वो रिजेक्ट हो गई, वो उन्होंने देखिए, उन्होंने सोचा तो ये था कि एक आम आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल पे ना जाके एक छोटी सी गाड़ी में जाए, मतलब उसको धूप और बारिश से भी बचाव होगा और 2-3 फैमिली के मेंबर जा सकते हैं। लेकिन नो, अगर उसका साउंड ठीक होती ना तो शायद वो चलती, तो नैनो गायब ही हो गई। इल नाम आ गया, जैसे साहिल, अनिल, सुनील, तो इनको जो है ना नील, मतलब इल आ गया पीछे, हेल्थ इश्यू रहेंगे, डायबिटिक हो गई, ऐसे ही मतलब बीमारी ऐसी होगी जो लगातार चलती रहेगी।
और मैं 2-3 आदमियों को जानती भी हूँ, उनको मतलब परिवार में ही है सब लोग, सबको डायबिटिक है, यानी गोली तो खानी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहती कि सभी खराब होते हैं, लेकिन उनके उपाय भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या बताएंगे आपको, 8 तरह के उपाय बताएंगे, मंत्रा जाप भी बताएंगे, यंत्रा भी बताएंगे, क्रिस्टल्स भी बताएंगे, कलर थेरेपी भी बताएंगे। आप कितनी बार किस चीज का उच्चारण करेंगे वो भी बताएंगे। यानी पूरी की पूरी रेमेडीज बताई जाएंगी, हर एक नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के सभी ग्रहों के उपाय बताएंगे। कोई दान देना है तो वो, मतलब कई आदमी होता है ना कि भाई मैं मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसके भाई आप वो भी घरेलू उपाय जो आप आराम से 8 तरह के उपाय बताती है, उसमें से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये सब लिखवाया भी जाएगा, इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, ये नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा। ये है कि आपकी हैंड होल्डिंग रहेगी। हैंड होल्डिंग मतलब जब कभी भी आपको किसी भी चीज की क्वेरी जरूरत पड़ेगी, आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे और हम उसका आंसर देंगे। आप ग्रुप में भी कोई दूसरा भी आंसर दे सकता है, और आप हमारे से पूछेंगे तो हम उसका पूरा आंसर देंगे। और जब भी पूछेंगे, ये नहीं कि आपको आज हमने क्लास ली छोड़ दी बाय बाय हो गया, नो। हम आपके साथ, मतलब एक फैमिली मेंबर जैसे होता है, फैमिली मेंबर की तरह आपके साथ ही रहेंगे, और एक एक चीज को करेक्ट करके आपकी कोशिश, देखिए आदमी ना कोशिश ही कर सकता है, भगवान तो है नहीं कि हम चेंज कर लेंगे, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। जी मैम। हाँ जी अश्विनी जी, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ मैम। हाँ मैम जी। मैं अभी नया बिजनेस चालू करना चाहती हूँ। जी। तो उसके बारे में, और मेरा नाम है अश्विनी संजय चौहान। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1982। देखिए पहले तो बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है ना? हाँ, वो मैं तो बिजनेस मेरा ये भी है, महिला उद्योग वर्धिनी का भी है। और ये मैं हमारे मतलब क्लॉथ का वो भी चालू करना चाहती हूँ, साड़ी वगैरह बेचना। प्रॉपर्टी का? नहीं, साड़ी साड़ी साड़ी, ड्रेस। अच्छा साड़ी, अच्छा क्लॉथ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गारमेंट्स का, गारमेंट्स का। हाँ, गारमेंट्स का। गारमेंट्स का शुरू करना चाहते हैं आप? हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ। तो हाँ, तो वो पूरा चेक करना पड़ेगा ना आपके डीओबी के हिसाब से सब चीज। ऐसे वेबिनार में एकदम से मैं बताऊं चल हाँ। ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसे नहीं बता सकते ना। ठीक। ओके ओके, ठीक है। आप अगर आपको पर्सनली पूछना है आप पर्सनली बात कर लेंगे। आप ग्रुप में हैं आप हमारे? हमने ग्रुप नहीं बनाए। मैम, मुझे मैम ने लिंक भेजी थी तो मैंने ज्वाइन अच्छा किया। अच्छा ठीक है। हरी जी आप नंबर्स अपने डाल दीजिए चैट बॉक्स में, आप लोग नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, मेरा है, मैम का है, हरी जी का है। नंबर हरी जी डाल देंगे अभी, आप बात कर लेना। ठीक है, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है। ठीक है थैंक यू मैम। जी। देखिए कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए 5-4 चीजें जरूरी रहते हैं। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप किस बिजनेस को करना चाहते हैं, फिर आप उस बिजनेस के 8-10 नाम भी हमें देंगे कि मैं ये नाम रखना चाहता हूँ। अब हम नहीं आपके लिए नाम रखेंगे, नहीं, आप देंगे हमें नाम, 8-10 नाम देंगे कि इनमें से मेरे नाम के साथ, मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन सा नंबर अलाइन है, ठीक है, कौन सा है क्या। और दूसरी बात यह है कि क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। मान लो 2 नंबर वाले आदमी हैं, 2 नंबर वाले लोहे का काम नहीं कर सकते, 2 नंबर वाले पानी से रिलेटेड काम करेंगे, क्या ये बिजनेस आपके लिए सुटेबल है नहीं है। आप मिठाइयों का काम करेंगे या वाटर से रिलेटेड काम करेंगे, पानी से जितने, वो तो 2 नंबर वाले कर लेंगे। लेकिन अगर आप 8 नंबर वाले हैं, आप ये चाहेंगे कि ठीक है मैं बिस्लरी की बोतल्स का सप्लाई करना शुरू कर दूं, या मिठाई की दुकान कर लूं, या अपनी कोल्ड ड्रिंक की शॉप खोल लूं, तो वो आपका नहीं चलेगा, क्योंकि एंटी हो गए। तो
बिजनेस शुरू करने से पहले 5-6 चीजें देखनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, उसके साथ आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं वो भी देखना पड़ेगा। वो बिजनेस आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। हम ये सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि आप ये लाइन के बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, वो भी सजेस्ट करेंगे। और फिर आप नाम देंगे 8-10 हमें, कि इनमें से चूज कीजिए कि ये नाम हमारे लिए ठीक है। दूसरा ये भी देखेंगे कि वो नाम किसी और ने तो नहीं ले रखा, फिर कल को ये भी प्रॉब्लम हो जाती। तो इन सब चीजों को देखने के लिए काफी टाइम लग जाता है, काफी रिसर्च करनी पड़ती है। तो वेबिनार में ये सब चीजें नहीं बताई जा सकती। आप इसको फुर्सत से आराम से, दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। ये नहीं, हम आपको कम से कम 150, 200, 500, यानी आप चाहे हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। मैंने 5-6 दिन पहले किसी के हॉस्पिटल, उसकी क्लिनिक थी, तो उसको हॉस्पिटल उन्होंने बनाना था। कब बनेगा, कैसे बनेगा, उनका नाम सेट करके आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको वेबिनार में नहीं बताई जा सकती। पर्सनलाइज्ड भी होती हैं, कुछ क्वारीज पर्सनलाइज्ड होती हैं, यानी आपने 1 to 1 जैसे आपने पूछ लिया उसके बारे में बताया जाता। फिर उसका नाम है, फिर उसका कलर कौन सा होना चाहिए, आपके कार्ड कैसे होने चाहिए, मतलब इन सब के बारे में पूरा बताया जाता है। तब जाके जो है ना, एक किसी, अब हमने चाहे पान की दुकान ही खोलनी है, उसमें पानी भी लगता है, पत्ता भी लगता है, ग्रीन चीज भी है, उसमें मसाले भी लगते हैं। तो उसमें भी वो उसकी, कई कहते हैं मैंने ये दुकान तो खोल ली लेकिन मेरी तो चल ही नहीं रही, मेरा तो किस्मत ही खराब है। ये नहीं देखते कि आपने दुकान किसकी खोली है, आपने कन्फेक्शनरी खोली है या दवाइयों की दुकान खोली है। एक 3 नंबर का आदमी है, S नंबर से नाम है उसका, तो वो टीचिंग लाइन में जाएगा, बेस्ट रहता है टीचिंग लाइन उसके लिए, या बोलचाल की भाषा, या जहाँ कम्युनिकेशन है, या सलाहकार है। और वो चाहे कंस्ट्रक्शन का काम, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता। हर एक नंबर के लिए, हर एक नाम के लिए, उन नाम का भी नंबर होता है, उन सब के लिए अलग अलग व्यवसाय हैं, एक नहीं हजारों हैं। एक ही, ये नहीं कि आप सोचेंगे कि कुछ ही पर्टिकुलर, हजारों बिजनेस है जिनके बारे में हम बता सकते हैं कि किस फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है जी मैम। थैंक यू मैम। 2-4 और हैंड्स खड़े हैं। अर्चना जी, हाँ जी, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हेलो मैम, हाँ कैसे जी, हो? पहली बार हमने अटेंड किया, अभी वो थोड़ा दूसरे गांव चले गए थे, अभी देखा तो बहुत अच्छा लगा आपका। मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, पर जी क्या कहते हैं समझ में नहीं आया था। मेरा नाम तो अर्चना है। अभी ने आप तो ये चार्ट वगैरह दिखाया था ना, उसी हिसाब से मैंने देखा 18 आता है नेम नंबर। तो अच्छा। और आपने दिखा था वो DN BN बोलते हैं ना, वो भी 3-3 पर आता है, 3-3 जी हम्म ऐसे आता है। हम्म तो हम्म मैं सोच रही थी कि ये दादी माँ जो कह रही थी ना, 3-3 1-1 3 बार आता है। मेरे नाम में 3 बार आता है, डैडी के नाम में भी 3 बार 1-1 आता है, मम्मी के नाम पे भी 3 बार 1-1 आता है जी अच्छा। मम्मी डैडी तो नहीं है, एक्सपायर हो गई है। नहीं, जी एकदम एक साथ 3 बार नहीं आना चाहिए ना, बीच में तो नहीं, वो बीच में नेम में आपने बता रहे थे ना 1 1 1 3 हाँ जी हाँ, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ग्रिड बन रहा है ना, वो पहले ही मल्टीपल हो रहा है और हम मल्टीपल लेके आएंगे। बता दिया, अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ देखिए, अगर मैं अवेलेबल कर्नाटक से हूँ, नहीं मैं थोड़ा कर्नाटक से हूँ, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, नहीं नो इशू। अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो हम इंग्लिश में, ऐसी बात नहीं, उसमें भी एक्सप्लेन कर देंगे, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका नेटवर्क स्लो है बहुत ज्यादा, बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए, इनका आपका नेटवर्क, हाँ नेटवर्क इनका डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैडम अजय कुमार शाह जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सभी का एक एक करके सबका लेंगे। अर्चना जी, आप अपनी क्वेरी ग्रुप में हैं, आप ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक का डाल दिया, ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक अभी कस्तूरी डिवाइन ग्रुप है ना आपका? हाँ जी हाँ, जी उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ग्रुप है ना मैम? जी हाँ, उसमें है
ठीक है, चलिए ठीक है जी, हम हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, फिर तो आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, डिटेल सारी आपको हाँ मिल जी, जाएंगी। ठीक है, ओके। हाँ थैंक जी यू। अजय जी, मोस्ट वेलकम। गुड हाँ जी अजय इवनिंग मैम। जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग जी सर। अभी मेरे यहाँ ग्रैंडसन का बर्थ हुआ है परसों 12 तारीख को, 12 मार्च 2024 को। जी अभी हम उनका नाम अंतरिक्ष रखना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा? सर देखिए, एकदम से ऐसे चीजें बता पाना मुश्किल होता है, जैसे आपने बताया कि हम उसका सारी चीज चेक, है ना, क्योंकि सारी चीज चेक करते हैं, क्या मैंने वाइब्रेशन आएगी, टोटल कितने पे आ रहा है ना, स्टार्टिंग नेम, जैसे मैंने बताया कि हम एस्ट्रोलॉजिकली भी करेंगे, न्यूमरोलॉजी से भी चेक करेंगे, है ना, क्या नंबर्स उसके ग्रिड में बन रहे हैं, हर चीज चेक करके तब, क्योंकि देखिए न्यू बॉर्न को, बेबी को अगर हम नाम रख रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि एक ही बार में हम अच्छा करके दें, हाँ, वही वही तो बात कर रहे हैं, ये नहीं है इसीलिए। कि थोड़े साल बाद उसको फिर से चेंज कराना पड़े, नहीं नहीं, वो है ना। इसीलिए आज मौका मिला तो मैंने बोला आप मैम को पूछ ले वे। नहीं पूछ तो लेंगे, लेकिन हम एकदम से नहीं बता सकते ना कि नहीं क्या नहीं, ठीक है, उसका बर्थ है ना। नंबर तो 3 आता है, डेस्टिनी हाँ नंबर वो 5 आता है, समझे? हाँ, वो 3 ठीक कह रहे हैं हम, वो 3 आ गया, लेकिन 3 पे हम बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, मैं एक चीज आपको बताऊंगी, और 5 पे बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, ठीक है, ये 2 चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 3 पे नहीं, नहीं, और 3 और 5। 5 पे बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये एक ओके छोटा ओके जी। हिंट दे रही, ये हिंट दे रही हूँ आपको, ये हम बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। बाकी फिर कौन से नंबर उसके अभी ग्रिड में है, कौन से नहीं है, अंतरिक्ष कौन सा हमें अंतरिक्ष एक्टिवेट तो करना 5 चाहिए, पे, अंतरिक्ष का तो टोटल 5 पे आता है। नहीं ये हम 5 5 का ना, ये लोशो ग्रिड वालों ने सबने 5 के नंबर बता रखे हैं कि आपका मिसिंग 5 है तो 5 पे ले जाइए नहीं प्लीज। नहीं नहीं, ऐसे ही 5 आता है अंतरिक्ष अच्छा, के वैसे टोटल 5 आ का। रहा है। तो मैम बेसिक और डेस्टिनी का तो हम वैसे भी नहीं बोलते करने के लिए कि हाँ, बेसिक और बेसिक और डेस्टिनी, डेस्टिनी का नहीं बताते वो ऑलरेडी क्योंकि वो पावरफुल नंबर है हमारे। ओवर पावर्ड हो जाता है, फिर उनकी दशा महादशा आती है ना, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ज्यादा देखिए, दिक्कत है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप खाना खाते हैं, सब्जी में नमक डालते हैं, ठीक है, सब्जी में नमक ना हो तो भी अच्छी नहीं लगती, और नमक ज्यादा हो जाए तो ज्यादा भी हो अच्छी तो नहीं भी लगती। अच्छी नहीं हाँ, लगती। तो वो खाई भी नहीं जाती, कम नमक वाली तो फिर भी खाई जाती है, तो वो ज्यादा ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि हमने किसी चीज के लिए मना किया है, वो यही है कि आपका BND पे ओवर पावर्ड हो जाते हैं, या बहुत सारे अल्फाबेट्स एक साथ आ रहे हैं, उनको भी चेक करना पड़ता है कि साथ में किसके साथ, मैंने अभी बताया ना, जैसे नील का ही है, हाँ फिर हाँ मैंने बबीता नाम बताया, नैनो बताया, नो। हाँ, नो नो। हाँ हाँ, तो क्या की साउंड है, ये मतलब बहुत सारी चीजें देखनी इन पड़ती है सर। ये ना बाकी जो और न्यूमरोलॉजी वाले हैं वो ये नहीं बताते कि आपके साउंड का भी असर कितना पड़ेगा। इल बता दिया हमने, डबल ई आ गया, डबल ओ आ गया, डबल के आ गया, एक साथ 2 के आ गए, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाएगी। जैसे एक मैंने अभी नंबर देखा था, कक्कड़ लिखा हुआ था, डबल KKAR, KAR, कक्कड़, बीच में डबल के लगाया हुआ है, तो वो जो है आपकी एक साथ नहीं आने चाहिए, अलग अलग KAR आ जाए ठीक है, लेकिन डबल के बीच में लगाया हुआ है वो गड़बड़ है। जैसे डबल O बीच में आ गया तो वो डाउनफॉल दे जाएगा आपको। अच्छा जी। डबल एन आ गया, एन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो है ना एनिमी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हमने ये भी देखना है कि उसकी साउंड क्या बन रही है। अच्छा बिल्कुल मैडम ना, जैसे मीटिंग के सच्ची लास्ट 10 मिनट बचे हैं, मीटिंग का टाइम हो रहा है, 10 मिनट बचे अपने चलिए, पास। अच्छा 10 मिनट बचे हैं, चलिए ठीक है, फटाफट से और लोगों के अर्चना जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। एंजल निधि सिंह जी, हाँ जी, आप निधि सिंह जी। एंजल निधि सिंह जी नंबर का। नोट कर लीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप डाल दीजिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। मैम ये मेरा जो निधि सिंह नाम है वो 33 के 6 पे आ रहा है, तो निधि 16 पे है, सिंह 17 पे है, तो क्या ये 33 के 6 पे है? वैसे टोटल तो 6 आई थिंक ठीक है, लेकिन मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। एक तो देखिए 16 है एनआई ना की मैडम? साउंड, एनआई की साउंड अभी मैम ने बताई थी, ठीक है, दूसरा 33 के 6 पे आ रहा है आपका, ठीक है, ऑब्वियसली मे बी आपके अच्छी नॉलेज होगी, आपको बहुत अच्छा स्टडी वगैरह में अच्छा रहा होगा आपका, लेकिन आपका बी एंड डी एन से कितना कंपेटिबल है टोटल नंबर, वो भी देखना पड़ेगा ना आपको। डेस्टिनी नंबर 1 है, 16 के 7 से बर्थ नंबर है, 28 के 1 से डेस्टिनी नंबर है।
7 and 1 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा 16 का 7 आपका नंबर है। और ये- नाम भी इन्होंने 16 पे रखा हुआ है, 7 पे। निधि जो है 16 पे है, सिंह 17 पे है। हाँ वो टोटल देखेंगे हम, सिंह को अलग से नहीं देखते। यस आप यस यस आप अपना कैमरा ऑन कर लेते तो हम भी थोड़ी सुंदर सी शक्ल आपकी देख लेते, उससे बिल्कुल। वाइब्रेशन थोड़ी और अच्छी मैच करती है। मैम किचन चलिए, में हूँ। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, किचन तो हमारी, देखिए लेडीज की तो जगह ही किचन है, मेन जगह वही है हमारी। लेकिन टाइम चेंज होता है तो सब चीजें चेंज हो जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा 7 और 1 से आ रहा है आपका, वो 7 हाँ नहीं अलाइन करा ना। देखिए निधि का नी की साउंड अभी जैसे बताई थी हमने, क्या क्या इश्यूज दे जाती हैं हमें, हेल्थ इश्यूज, ऑब्स्टेकल्स लाइफ में। एन आई, एन आई बोल रही हूं मैं, एन आई नी, यस ठीक है। यस मैम। अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिस हो जाती हैं, आती आती रह जाती हैं। यस मैम। आ रही है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, एकदम से गई। यस मैम। ऐसी चीजें लाइफ में देखने को मिलती हैं, है ना। बाकी देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, हमारी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए दशा अंतर्दशा चल रही है, वही नंबर हमारे घर में मल्टीपल है, या हमारे जो कॉम्बिनेशंस में कोई ऐसी चीज है बनी बैठी हुई है, उसकी वजह से तो बहुत कुछ देखना पड़ता है हमें, है ना। तो ये निधि जो सिंह जो साउंड आ रहा है एनआई, तो मतलब इसलिए करेक्शन रिक्वायर्ड है इसमें, मतलब स्पेलिंग बिल्कुल सही है? बिल्कुल, हाँ जी मैं बिल्कुल बोलूंगी, करेक्शन रिक्वायर्ड है इसमें। ओके मैम, एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि कोई 20 से पहले या जो भी है अपना स्टडी कर रहा है, वो बच्चा अगर चेंज कर लेता है तो उसकी तो एज कम है, जैसे 30 या 40 के बाद अगर कोई भी चेंज करना चाहे, तो सुना है मैंने कि वाइब्रेशन होते भी उतने ही ईयर लगते हैं, तो इज इट राइट या इसमें क्या है ये नहीं जानना नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको वाइब्रेट लिखना होता है बार बार। आपने 21 दिन या 41 दिन लिखेंगे अपने नाम को, 51 टाइम या 108 टाइम जितना लिखेंगे उसकी उतना होता वाइब्रेशन हो जाएगी। आप जितना उच्चारण करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, आप अपने घर में बताएंगे कि आज से जो है ना ये अब देखिए कितने एक्टर एक्ट्रेस ने जो है ना अपने नाम, यस मैम फिल्म यस के नाम जो है ना उन्होंने चेंज किए हैं, अपने नाम में सबने चेंज किया है। तो लेकिन बीच में क्या है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने लाखों रुपए ले लिए और बीच में डबल के डाल दिया। वो यस उनको किसी एक एक चीज में तो सक्सेस मिल गई, लेकिन हेल्थ इशू हो गए। 2-3 ऐसे उदाहरण अरे है वाह, जिनको बहुत अच्छी वो मिली, पहचान मिली, लेकिन हेल्थ के इशू के कारण उनकी डेथ हो गई। तो हम इन चीजों को, और जैसे आपने 16 का है, 16 जो है ना एक वार्निंग नंबर है, 16 एक वार्निंग नंबर है। 16 पे बिल्कुल फेलियर, आप अपनी मतलब फेलियर की प्लान बना रहे हैं, आप देख लीजिए। तो बच्चे, निधि जी थोड़ा सा यस बच्चे इसको आप, जिंदगी बहुत लंबी है, और लंबी भगवान चाहे बहुत लंबी है, पर बिना बिना बीमारी के रहनी चाहिए। यस मैम, बर्थ नंबर भी 16 है और ये निधि का नाम भी 16 हाँ पे है। हाँ, तो ये आज आज के वेबिनार से आपको इतना तो मिल गया, पता चल गया कि आप, हम कहाँ, हमारी हेल्थ की मेन इशू कहाँ है। मैम वैसे मेरे को टोटल मतलब कि उस पे हाँ जी, टोटल को मत देखिएगा बेटे, बच्चे आप आपके सिंगल फर्स्ट नेम को भी देखेंगे, सेकंड नेम को भी देखेंगे। सेकंड नेम आपका 17 पे आ रहा है, फर्स्ट नेम आपका 16 पे आ रहा है, आपको 6 पे लेके आना है। तो 6 के तरीके और भी बहुत होते हैं ना। आपने एंजल निधि लिखा हुआ है, पहले आपने एंजल लिखा है ना। यस मैम। हाँ जी, उसकी मैडम वाइब्रेशन क्लोजिंग मैसेज दे दीजिए और कोर्स के बारे में एक बार बता दीजिए, अपने पास बच्चे हैं चलिए, 4। हाँ जी ठीक है। कोर्स का मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। कोर्स का जैसे आप सिलेबस आप सबको पता लगी होगा कि क्या क्या कंटेंट है हमारा। रेमेडीज तो है ही है, हम हेल्थ जार बनाना बताएंगे। देखिए क्या होता है ना, कई लोग रेमेडीज नहीं कर पाते हैं कि हम क्या रेमेडी। हेल्थ जार एक ऐसी चीज है, आपने एक बार बना के रख दिया वो, और वो पूरी लाइफ आपके लिए काम करता है। हाँ उसको भी बीच बीच में चार्ज करना पड़ता है, वो कैसे चार्ज करते हैं कैसे बनाते हैं वो सारा कोर्स में आपको बताया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हम आपको ऐसे सिखाने वाले हैं उसमें। ठीक है, दूसरा हमने कंपाउंड नंबर आप लोगों को बताए हैं 1 से लेके 108 तक के, क्या कौन कौन से कंपाउंड। देखिए टोटल 1 पे आता है, लेकिन
19 का कंपाउंड अलग होगा, 10 का कंपाउंड अलग होगा, 28 का कंपाउंड है वो अलग होगा, सबके अलग अलग रिजल्ट होते हैं, बिल्कुल 37 का अलग होगा, है ना। मतलब हर उसका अलग अलग होता है। सेम एज A to Z, ए से लेके Z तक। आपका नाम ए से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, या वाई साउंड इस आ रही है, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं आपके उस अल्फाबेट के, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे भी कंपनी नेम्स के बारे में बताया, मेडिकल प्रोनोलॉजी, हेल्थ इश्यूज कि कौन सी ऐसी साउंड्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि इन साउंड्स की वजह से ये हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आते हैं, ऐसी कौन से साउंड्स हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्यों हमारे काम में डिले हो रही है। मतलब कई साउंड ऐसी आ जाती हैं कि डेथ तक की वो हो जाती है। जैसे इरफान खान को ही देख लीजिए आप, इरफान खान ने जब डबल आर लगाया, कैंसर उनको हो गया था। अभी आपने किरण खेर को देखा होगा, किरण खेर ने भी डबल आर कर लिया, ऑलरेडी उनके नाम में आर है, किरण में भी आ रहा था, खैर में भी आ रहा है, उन्होंने एक आर और ऐड कर लिया, और जब उन्होंने ये ऐड किया उनको भी कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो देखिए सब चीजें सबको सूट नहीं करती हैं, ये देखना पड़ता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सबको सब चीजें बीमारी ही देके जाएंगी, सारी साउंड्स, ये भी जरूरी नहीं है, वो देखना पड़ता है। तो बहुत डीप चीज है ये सीखने वाली। मेरे मेंटर्स हमेशा कहते हैं कि आप नाम अगर किसी को दे रहे हो तो आप किसी को आंखें दे रहे हो। आंखें देने का मतलब है कि उन आंखों से देख के वो काम करेगा अपना, ठीक है। मैं तो कहती हूँ जिंदगी दे रहे हो। बिल्कुल, आंखें देना क्या है, आंखों से देखो, हम जब नहीं दिखाई देगा, अंधेरा है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। तो इस तरीके से आप लाइफ चेंज कर सकते हो किसी की। पहले तो खुद की करनी होती है, दूसरों की तो बाद में करते हैं, पहले तो अपने ही करना होता है हमें, है ना। अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों बिल्कुल का। जी। इसमें एक चीज और बताएंगे, कोर्स में जो लोग आएंगे, जो कोर्स ज्वाइन कर रहा है उसका तो नाम अगर ठीक नहीं है उसको तो हम करेक्ट करके ही देंगे, और उनके फैमिली पर्सन कोई भी 2 लोगों का, अगर वो लोग 2 लोगों का करवाते हैं उसमें 50% डिस्काउंट भी मिलेगा उनको, जो हमारी फीस है उसमें, ठीक है। और कल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 9 बजे का टाइमिंग रहेगा इसका, 3999 इसकी फीस रहने वाली है। हम बहुत ही मिनिमम फीस में लेके आए हैं इसको। 15,000, 16,000, 21,000 में ये कोर्स करवाए जाते हैं प्रोनोलॉजी के, क्योंकि ये बहुत बहुत एक कहते हैं ना मेन चीज है हमारी लाइफ की, हमारे नाम की। चलिए जी, थैंक यू। मे बी हमने सबकी क्वेरी सॉल्व कर दी होगी। थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हरी जी ने नंबर डाला हुआ है अपना, आप उनसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नीतू जी। थैंक यू मैम। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, और आपकी देखिए कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी रूप में जो है ना हम लोगों की मुलाकात हो रही है, तो इसका मतलब हम लोगों की आपस में ठीक वाइब्रेशन मिल रही है ना। वाइब्रेशन मिलती है तभी हम लोग आपस में एक साथ जुड़ते हैं। तो आप लोग थोड़े से देखिए, हमें एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, व्हाट्सएप के खर्चे होते हैं, फेसबुक के खर्चे होते हैं, बहुत सारे और चीजों के भी होते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज तो जरूरी हो जाता है। आप भी कोई काम करते हैं तो उसके बदले में जो है ना आप पैसा लेते हैं। तो इतनी छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज के लिए जो है आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। इस आशा और उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। निधि जी, आपको कोई क्वेश्चन है? मैम, ये जो लेडीज को आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड का सरनेम लगाना ज्यादा बेस्ट होता है ना मैम? नहीं, इनिशियली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका बेस्ट रहता है, कि वो डिपेंड करता है आपका क्या टोटल पे क्या आ गया, क्या हो रहा है। आपने कई लोगों देखा होगा अनमैरिड थे तब तक लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, हस्बैंड का सरनेम जोड़ा, लाइफ ही चेंज होगी बिल्कुल। नहीं, मेरा पेरेंटल सरनेम ही चल रहा है, ये निधि सिंह, जो आफ्टर मैरिज मैंने चेंज नहीं किया है, इस वजह से मैंने पूछा। अच्छा, नहीं, वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।